नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभा में जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं को हर महीने अकाउंट में पैसा देने की बात कही थी, जिसमें उन्होंने खटाखट का जिक्र किया था। उसी पर विवादों में बनी रही भाजपा नेता और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कहने का मतलब है कि पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के आधिकारिक लोगों से काकतीय आर्क और चार मीनार को हटाने पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा चार मीनार और काकतीय आर्क को राज्य के लोगों से हटाने का निर्णय सबसे मूर्खतापूर्ण है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और तेलंगाना की विरासत ऐसी चीज़ है जिस पर हम सभी को बेहद गर्व है। जब विरासत और संस्कृति की रक्षा की बात आती है तो इस मुख्यमंत्री और सरकार को कोई जानकारी नहीं है। मैं राज्य सरकार से इस फैसले को रद्द करने और इस पर पुनर्विचार करने की मांग करता हूं। किसान है, उसकी पहचान चार मीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चार मीनार और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने की और काकतीय आर्च हटाने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है, तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं। और मैं डिमांड करता हूं इस हुकूमत की और खास यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की, और क्या जरूरी है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत चलाए केसीआर साहब, और जिस कदर उन्होंने तरक्की की और जो काम की, उनका 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में, उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि कतई मंजूर नहीं है और तेलंगाना की जनता और तेलंगाना की आवाम इसका पूरी तरह से विरोध करती है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कि आप विड्रॉ कर लें। जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता समेत सभी आरोपियों को 3 जून को पेश होने के लिए बुलाया है। ईडी और सीबीआई ने आग्रह किया कि अदालत कविता को जमानत न दे, क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूत नष्ट कर सकती है। कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कविता, चरणप्रीत सिंह, अरविंद सिंह और प्रिंस कुमार सहित 4 आरोपियों को आरोप पत्र में नामित किया गया है। सभी को कोर्ट ने तलब किया है। कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति के तहत तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सभी को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ईडी ने आरोप लगाया कि कविता इस मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है। वह 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की व्यवस्था करने में सहायक है। उस राशि में से 50 करोड़ रुपए की मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी और के कविता द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। फोन टैपिंग मामले में एक नए खुलासे के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य सरकार से न केवल इसमें शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने की बल्कि उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पीसीसी के आधिकारिक प्रवक्ता और राज्य पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर रियाज ने जोर देकर कहा कि फोन टैपिंग एक गंभीर अपराध है और इसकी कोई मिसाल नहीं है। चूँकि सरकारी सेवाओं के कुछ शीर्ष अधिकारी सीधे तौर पर इसमें शामिल थे, इसलिए राज्य सरकार उन्हें दोषी पाए जाने पर पद पर बने रहने और बर्खास्त नहीं करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। न केवल उन्हें सेवाओं से बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। नेताओं ने कहा कि केसीआर की शासन में पूरी पुलिस कमिश्नरी का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा फोन टैपिंग ऑपरेशन केसीआर की स्पष्ट निगरानी में किया गया था। यह कैसे संभव है कि यह पूरा ऑपरेशन केसीआर, केटीआर और हरीश राव की जानकारी के बिना आयोजित किया गया था।
भारत राष्ट्रीय समिति के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले अनुबंधन और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र, बस्ती दवाखाना, तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स आदि जैसे 78 विभागों में काम करने वाले 17,541 लोगों को वेतन न मिलने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे मेडिकल स्टाफ को कई महीनों से वेतन का भुगतान न किया जाना राज्य सरकार की जन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है। यह एक और सबूत है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन देने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार की बातें खोखली है। एनएचएम कर्मचारियों की ओर से मैं सरकार से 3 महीने के लंबित वेतन के साथ पीआरसी बकाया का तुरंत भुगतान करने की मांग करता हूं। हरीश राव ने हाल ही में यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार के तहत तेलंगाना डायग्नोस्टिक हब बंद होने की कगार पर है। अखिल भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक संगठन के अध्यक्ष सैयद मुख्तार हुसैन ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड में लंबे समय से लंबित मुद्दों को राज्य सरकार द्वारा हल किया जाना चाहिए। बुधवार को हैदरगुंडा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व सांसद एमडी अजीज पाशा और अल्पसंख्यक वित्त निगम के पूर्व निदेशक एमए सिद्दीकी के साथ कहा कि जुड़वा शहरों और जिलों में कब्रिस्तान लगभग गायब होने का खतरा है। उन्होंने राज्य सरकार से 20 किलोमीटर की दूरी पर राजमार्गों के किनारे 100 एकड़ वक्फ भूमि आवंटित करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग की है कि शहरी क्षेत्रों में सभी जिला मुख्यालयों में उन गरीब मुसलमानों को 100 वर्ग गज वक्फ भूमि आवंटित की जाए जिनके पास घर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी वक्फ भूमि का उपयोग केवल भूमि हड़पने वालों और अतिक्रमण करने वालों द्वारा किया जा रहा है। 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं वाले 143 से अधिक जनसंपर्क संगठनों ने कर्नाटक में कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना की निंदा करते हुए नारे लगाए। गुरुवार को हासन में आयोजित विशाल हासन चलो विरोध प्रदर्शन में जैसे ही टमाटे जैसे ताल वाद्य यंत्रों की आवाज़ आसमान तक पहुंची, महिला कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों के लिए कड़ी सजा और न्याय के आश्वासन के साथ प्रज्वल की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने उन लोगों की भी गिरफ्तारी की मांग की जिन्होंने यौन शोषण के वीडियो की पेन ड्राइव कॉपी करके प्रसारित किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित घोटालों के वीडियो को हटाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने पीड़ितों की सुरक्षा का भी आग्रह किया। हासन चलो विरोध प्रदर्शन में मौजूदा जाने माने कार्यकर्ताओं में कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी पूर्व सांसद सुभाषिनी अली भी शामिल थी, जिन्होंने गुजरात में बिल्किस बानो बलात्कार मामले में आरोपियों की सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि समय से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक के साथ ही केरल में तेज हवाएं और झमाझम बारिश शुरू हो गई है। इस कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया था, लेकिन आईएमडी ने कहा कि गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच सकता है। वैसे केरल के कई हिस्सों में मंगलवार से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जल जमाव, घरों को नुकसान और कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेड़ उखड़ने और मकान क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं भी इस दौरान सामने आई है। आईएमडी ने बताया कि मानसून अब पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में मानसून के आगमन के साथ यहां भी वर्षा होने की संभावना है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।